भारत के प्रधानमंत्री रिसेंटली यूएस के अंदर मिले हैं और इस बीच में कई सारी बड़ी चीजों के ऊपर बात हुई, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन दोनों देशों के बीच में अभी देखने को मिल रही है वो है ट्रेड रिलेशन। क्योंकि दोनों देशों के बीच में बायलेटरल ट्रेड को बढ़ाकर $500 बिलियन तक 2030 तक ले जाने के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत की है। अब ये अचानक से इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए थे तब से लग रहा था कि यार अमेरिका ना ट्रेड नाम से बिगला सा जाता है। जैसे ही ट्रेड बात करो वैसे ही टैरिफ की बात आ जाएगी और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा। और इसी कारण से इन्होंने कई सारी कंट्रियों के ऊपर ऑलरेडी टैरिफ जो है वो लगा भी दिए थे। भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की धमकी भी दी जा रही थी और अचानक से यू टर्न और भारत के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट की अब बातचीत शुरू हो चुकी है। यानी कि टैरिफ की बात तो दूर रही, जो एग्जिस्टिंग टैरिफ्स हैं वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत के लिए गिराएगा। अब ये सब कैसे होगा, इससे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन नहीं रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोल बाग मुखैना के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी सब्जेक्ट से कवर कराए जाएंगे, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगी ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। तो अगर आप अनअकैडमी के साथ में जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां पर आप या तो जुड़ सकते हो या फिर इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। इसके अलावा करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट और एनसीईआरटी के नोट्स की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। देखो, डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री जब मिले तो इस बीच में इन दोनों देशों के बीच में ट्रेड रिलेशन को मजबूत करने की और साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत हुई, जो कि अभी तक के डोनाल्ड ट्रंप के स्टैंड से बिल्कुल उल्टा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से पावर में आए हैं तब से इनका कहना यही है कि हम तो टैरिफ लगा देंगे, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो और कोई सी कंट्री हो। हर वो कंट्री जो कि डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार यूएस के साथ में ट्रेड सरप्लस लगती है, वो सब डोनाल्ड ट्रंप के रडार में थी, जिसके अंदर कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ये वो देश हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रेड सरप्लस रखते हैं यूएस के व्यापार में। तो इनके ऊपर ऑलरेडी टैरिफ लगा दिए गए। दूसरी तरफ भारत के ऊपर भी टैरिफ लगाने की बातचीत चल रही थी, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई भारत जो है वो दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाता है। और इनका जो एकमात्र मुद्दा था वो था हार्ले डेविडसन, कि देखो इंडिया की बाइक जो है वो अमेरिका में आती है, हम उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगाते, बट हमारी हार्ले डेविडसन अमेरिका के अंदर जाती है तो 100% टैरिफ जो हैं वो लगाए जाते हैं। इस तरीके की बातचीत इनके द्वारा की जा रही थी, जिसके बाद से भारत ने कुछ प्रयास किए डोनाल्ड ट्रंप को लुभाने के, और सच में वो प्रयास काम कर गए। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे, देखो किसी भी देश को नहीं लग रहा था कि अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल के समय पे कोई ट्रेड एग्रीमेंट या ट्रेड के नेगोशिएशन भी अमेरिका से कर पाएगा। इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर बड़े बड़े देश जो हैं वो शांत बैठे हुए हैं। इस बीच में भारत आया और भारत ने म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड एग्रीमेंट करने की बातचीत की। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये ध्यान रखने वाली बात है। एग्जैक्टली ये एग्रीमेंट क्या होगा ये अभी तक पता नहीं है, बस बात इतनी हुई है कि दोनों देशों के बीच के व्यापार को $500 बिलियन तक इस एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाएगा। और इसके अंदर क्या टर्म्स कंडीशन होंगी, ये सब कुछ ऑटम 2025 से दोनों देशों के लीडर जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे। मतलब एग्जैक्टली ये एग्रीमेंट क्या है यहाँ पे क्लियरली नहीं है, बट हाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर क्लियरली नहीं कहा गया है, क्योंकि यूएस के अंदर जिस तरीके का माहौल है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की उम्मीद करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। बट हाँ, दोनों देशों के बीच में एक बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो होने वाला है, जिसके बाद इंडो पैसिफिक के अंदर जो बाकी देश हैं उनकी भी उम्मीद जागी है कि हाँ भाई भारत के साथ में अगर एग्रीमेंट हो सकता है तो फिर दूसरे देशों के साथ में भी हो सकता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो पर्सनल रिलेशन है वो भी इंडिया से अच्छे हैं पिछले कार्यकाल से ही। और पिछले कार्यकाल के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत के साथ में इसी तरीके का ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले थे।
पर उस समय पर इस तरीके के ट्रेड एग्रीमेंट की बात एकदम उनके टर्म के आखिरी समय पे हुई। फिर उसके बाद वो इलेक्शन जीते नहीं, जो बाइडन जो है पावर में आ गए। जो बाइडन के पावर में आने के बाद में कोई भी ट्रेड एग्रीमेंट के नेगोशिएशन आगे बढ़े नहीं। बट अब डोनाल्ड ट्रंप के वापस में पावर में आते ही एक नए ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत जो है वो यहाँ पर की जा रही है। और इस बार क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप बस पावर में आई हैं, जिसके कारण से एक बड़ा समय जो है वो भारत को मिल चुका है नेगोशिएशन करने का, और बहुत जल्दी ये एग्रीमेंट हो भी जाएगा। अब बात आती है कि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में इस तरीके के एग्रीमेंट की बातचीत क्यों नहीं हुई। देखो, जो डोनाल्ड ट्रंप है और बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है, इन दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग है। और इवन जो ट्रेड एग्रीमेंट से अल्टीमेट उम्मीद है, ये भी दोनों की बहुत अलग है। बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेड एग्रीमेंट करता है ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को ठीक करने के लिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक ऐसे लीडर हैं जिन्हें अगर हम अभी देखें तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल रूप से वो काम कर रहे हैं। इवन अधिकतर जो डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अभी लिए जा रहे हैं वो वही हैं जो कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहे, जो कि एक पॉपुलिस्ट पॉलिसी आप कह सकते हो, उसको फॉलो करते हुए आपको सारे डिसीजन दिखाई देंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो एग्रीमेंट का अल्टीमेट एम है वो यही है कि वो इस एग्रीमेंट को अपने वोटर को बेचना चाहते हैं। मतलब एक तरफ एक इम्पल्सिव लीडर है और दूसरी तरफ एक ऐसा पॉलिटिशियन है जो कि आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के ऊपर काम कर रहा है। तो जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क पे काम करने वाला व्यक्ति है ना, उसको मनाना एग्रीमेंट के लिए बहुत मुश्किल होता है एज कंपेयर टू एक इम्पल्सिव लीडर। ऐसी कंडीशन में ट्रंप के साथ में हमारे एग्रीमेंट जो है वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकते हैं। इस कारण से हम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में ये बातचीत कर रहे हैं। और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बातचीत भारत के साथ में क्यों कर पा रहा है? क्या इंडिया के अंदर वोटर्स जो हैं उनको इससे कोई दुख नहीं होगा कि यार हम अमेरिका के टैरिफ को कम कर देंगे? देखो, हम यूं भी अमेरिका के टैरिफ को कम कर रहे हैं अगर हम हकीकत देखें तो, जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं। पर अगर ये ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो हो सकता है अमेरिका को भी टैरिफ कम करना पड़े, तो दोनों के लिए बेनिफिशियल है। और इवन भारत के अंदर जो वोटर्स हैं वो वोटर्स अधिकतर जो फोकस उनका है वो डिफेंस या काउंटर टेरर साइड ज़्यादा है। अभी भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे तो डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की जो मीटिंग हुई उसके जो की इनिशिएटिव है उसके अंदर जो मेन चीज़ आपको दिखाई देगी वो है F-35 फाइटर जेट। भले ही हमारे पास F-35 फाइटर जेट खरीदने के पैसे ना हो, भले F-35 फाइटर जेट इतना अच्छा भी ना हो, क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है कि जब भारत के अंदर एरो इंडिया शो हुआ, जिस समय पे सुखोई भी भारत के अंदर आया था, उस समय पे F-35 उड़ा ही नहीं गया, क्योंकि उनको डर था कि यार सुखोई जो है वो ज़्यादा बेहतर दिख जाएगा। उनको पता है सुखोई बेहतर है, इस कारण से वो F-35 नहीं उड़ा रहे थे। इस तरीके की रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है, बट उसके बावजूद भी लोग जो है वो F-35 के ऊपर काफ़ी खुश हैं। दूसरी तरफ 26/11 के जो टेरर अटैक का अक्यूज है ताहूर राणा, जो कि अभी तक अमेरिका के प्रिजन के अंदर था, उसके एक्स्ट्राडिशन की बात हुई है। ये अभी न्यूज़ के अंदर ज़्यादा चर्चित है एज कंपेयर टू ये एग्रीमेंट। ऐसी कंडीशन के अंदर जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी एक स्पेस मिला है नेगोशिएशन को करने के लिए। और देखो, हम लोगों ने ट्रेड एग्रीमेंट तक आने के लिए, इस बात को अमेरिका की टेबल तक रखने के लिए काफ़ी सारे प्रयास पहले से किए हुए हैं। ये चीज़ अचानक से नहीं हुई। देखो, डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भारत के ऊपर तो टैरिफ ही लगाना चाहता था, और उन्होंने तो कई बार कह दिया था कि हम तो टैरिफ लगाएंगे। ऐसी बातचीत जो है वो बार बार देखने को मिल रही थी। बट भारत ने क्या किया, इस बीच में जितने भी अमेरिका के इश्यूज थे उन सबको रिजॉल्व कर दिया। जैसे हार्ले डेविडसन के ऊपर से टैक्स जो है वो बजट के अंदर कम किया गया। जितनी भी ऐसी बाइक्स हैं जो कि हाई पावर्ड बाइक्स हैं उनके ऊपर हम लोगों ने टैरिफ को कम कर दिया। हम लोगों ने ये भी प्रॉमिस किया कि और भी कई सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर से इंडिया जो है वो टैरिफ को कम करेगा। और जब भारत ने ये सारी चीज़ की तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को लगने लगा कि हाँ, इंडिया के साथ में रिलेशन जो है वो फेवरेबल हो सकता है। दूसरी तरफ जो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड सरप्लस इंडिया के हाथ में है, इंडिया जो है उस ट्रेड सरप्लस को कम भी कर रहा है कुछ अलग तरीके से, जहां पर हम अमेरिका से ऐसे सामान को इंपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं जो इंडिया के लिए असेंशियल है, जैसे लिक्विफाइड नेचुरल गैस। क्योंकि हम नेचुरल गैस तो ऑलरेडी इंपोर्ट करते ही हैं ना, तो हम वो अमेरिका से इंपोर्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रेड सरप्लस जो है वो कम दिखेगा और हमारा जो दूसरी जगह से इंपोर्ट है वो कम हो जाएगा, तो इंडिया के लिए बेनिफिशियल भी होगा। तो हम इस तरीके की टेक्निक्स को अपना कर अमेरिका को इस टेबल तक लेके आए हैं कि वो हमारे साथ में ट्रेड एग्रीमेंट अब करने को डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं, जो क्लियरली दर्शाता है कि अब डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। बट देखो, ये सब आकलन है,
अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लीडर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि पीएम मोदी अमेरिका से जाए और अगले दिन ही वो घोषित कर दे कि अरे एग्रीमेंट छोड़ो, हम तो टैरिफ लगा देंगे। बट अभी जो एग्रीमेंट की बात हुई है उससे ये आकलन लगाए जा रहे हैं कि यार टैरिफ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली भारत के ऊपर नहीं लगेंगे, और अगर भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगते हैं तो उससे हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्योंकि अब आपको भारत का एक बड़ा ट्रेड सरप्लस अमेरिका से है। दुनिया के अंदर ऐसे देश जिनके साथ में भारत का बड़ा व्यापार होता है उसमें अमेरिका ही है, जिसके अंदर हम भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने पहले भी इस बात को बहुत बार दोहराया है, और उस समय पर वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट भी कर रहे थे कि यार हम अमेरिका के फेवर में टैरिफ क्यों कम कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं लग रहा अमेरिका के आगे झुक रहे हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम अमेरिका के आगे नहीं झुक रहे हैं, एक्चुअल में हम इंडियन वोटर्स के आगे झुक रहे हैं। हाँ, एक्चुअल में हम इंडियन बेनिफिट के आगे झुक रहे हैं। देखो, जब ऑयल की बात आ रही थी उस समय पर अमेरिका ने हमको 10 तरीकों से धमकाया, हमने फिर भी ऑयल लिया। वहां पर हम धमक नहीं रहे थे, क्यों? क्योंकि वो भारत के फेवर की बात थी, भारत के इंटरेस्ट की बात थी। यहां पर अमेरिका के टैरिफ भारत के लिए कम रहना ये इंडिया के इंटरेस्ट की बात है, और इस कारण से हम इंडिया के इंटरेस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और उसी के लिए हम अमेरिका के टैरिफ कम कर रहे हैं ताकि भारत का के लिए अमेरिका का मार्केट खुला रहे, और उसी लिए हम टैरिफ कम करने का प्रयास कर रहे थे ताकि अमेरिका जो है वो हमारे ऊपर टैरिफ ना लगाए, और उसने यही किया। अब वो मोस्ट प्रोबेबली हमारे ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे, जिसकी वजह से भारत को एक बड़ा जो अमेरिका का मार्केट एक्सेस मिलता है वो एक्सेस मिलता रहेगा। साथ में भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट आता रहेगा, जो कि चाइना से भारत को आगे ले जाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है यार। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल कर लेना। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल।